देश में पिछले 11 सालों से मोदी जी की सरकार है। इन्हें कोसने वालों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि काम ही इनकी सरकार के ऐसे हैं। कभी सांप्रदायिकता की आग को भड़काने वाली बात करते हैं, तो कभी अपनी नाकामी पर थाली पिटवा देते हैं। और रही बात इनके अंधभक्तों की, तो भाई व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक हर सोशल मीडिया और हर जगह आप उन्हें देख सकते हैं, उनकी बातों से आप पहचान कर सकते हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच देश के दो नेता ऐसे हैं जिनकी कही बातें सही भी साबित होती हैं और जिन्होंने मोदी सरकार के नाक में दम करके रखा हुआ था और रखा हुआ है। दोनों ही नेताओं की कही बात, उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। उनके नाम हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी। हालांकि कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्हीं की तरह राहुल गांधी, या अब ये कहें कि उनसे भी 2 कदम आगे होकर मोदी सरकार के हर गलत फैसलों और हर नाकाम इरादों की भनक पहले ही जनता को दे देते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी आर्थिक समझ का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। साल 2016 में जब मोदी जी ने अचानक रात 8 बजे आकर टीवी पर नोटबंदी का ऐलान किया था और गोदी मीडिया खुशियां मना रहा था, तब मनमोहन सिंह ने बिना किसी झिझक के साफ साफ कह दिया था कि मोदी जी का यह फैसला एक संगठित लूट और कानूनी डाका है। मनमोहन सिंह ने तब भविष्यवाणी की थी कि नोटबंदी की वजह से देश की जीडीपी कम से कम 2% तक गिर जाएगी। अंधभक्तों ने तब उनका खूब मजाक उड़ाया था। मोदी सरकार में शामिल लोग तो रेनकोट पीएम कहते थे मनमोहन सिंह को, लेकिन हुआ क्या? जब सरकारी आंकड़े आए तो देश दंग रह गया। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सचमुच 2% तक गिरकर सीधे 5.7% पर आ गई थी। यही नहीं, जब मोदी सरकार के मंत्री कह रहे थे कि नोटबंदी से अभी थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन लंबे समय में बड़ा फायदा होगा, तब मनमोहन सिंह ने दुनिया के मशहूर अर्थशास्त्री किन्स की बात दोहराते हुए मोदी सरकार पर करारा तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि लंबे समय में तो हम सब मर चुके होंगे। मतलब आज जो गरीब मजदूर और छोटे व्यापारी भूखे मर रहे हैं, उन्हें कल के हवाई फायदों का सपना मत दिखाओ। और आज देखिए, नोटबंदी और जल्दबाजी में लाए गए जीएसटी ने हमारे छोटे उद्योगों को ऐसा बर्बाद किया कि देश आज तक उस मार से उबर नहीं पाया है। मनमोहन सिंह ने साल 2019 में ही चेतावनी दे दी थी कि मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी और मंदी आने वाली है और कुछ ही महीनों में ऑटो सेक्टर से लेकर हर छोटे बड़े धंधे बंद होने लगे और बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आते हैं राहुल गांधी पर, जो आज के दौर में मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी आफत बने हुए हैं। राहुल गांधी की भविष्यवाणियों का ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा है कि खुद उनके विरोधी भी अब अंदर ही अंदर उनसे डरने लगे हैं। याद करिए साल 2020 की शुरुआत, या यूं कहें एक तरह से कहिए कि कोरोना की शुरुआत, जब देश में कोरोना का एक भी केस ठीक से नहीं आया था, तब राहुल गांधी ने सरकार को साफ चेताया था कि कोरोना वायरस हमारी जनता और अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सुनामी जैसा खतरा है, सरकार तुरंत तैयारी करे। लेकिन मोदी जी तब नमस्ते ट्रंप कराने और अपनी सरकार चमकाने में व्यस्त थे। नतीजा क्या हुआ? अचानक बिना तैयारी के ऐसा लॉकडाउन लगा कि लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए और दूसरी लहर में जो तबाही मची वो पूरा देश जानता है। इसके बाद राहुल गांधी ने विदेश नीति को लेकर भी मोदी सरकार को आईना दिखाया था। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि मोदी सरकार की विदेश नीति से भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है, और वही हुआ। मोदी सरकार ने पता नहीं किस दबाव में आकर अमेरिका के साथ एक ऐसी ट्रेड डील कर ली जिसके तहत भारत अब अमेरिका से कृषि प्रोडक्ट आयात करेगा, वो भी बिना टैरिफ के। जी हाँ, इसका सीधा असर ये होगा कि भारत के अपने किसान पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे और देश में गरीबी बेतहाशा बढ़ जाएगी। और देखिए ना, जो कहा वही हुआ। चुनाव खत्म होते ही देश पर महंगाई का सबसे बड़ा बम फूटा है। राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था कि चुनाव के बाद महंगाई की तपिश बढ़ेगी और उसके तुरंत बाद मोदी सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपये की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी और राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है दोस्तों, राहुल गांधी की चेतावनियां अब धरातल पर साफ दिख भी रही हैं।
पिछले महज 3 महीनों में गैस के दामों में 81% का भारी इजाफा हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे जनता पर मोदी सरकार का चुनावी बिल करार दिया। राहुल गांधी का अंदेशा बिल्कुल सही निकला। जब ढाबा, होटल और हलवाई की रसोई महंगी होगी तो इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ेगा। राहुल ने साफ कर दिया कि यह तो बस शुरुआत है। पहला वार गैस पर हुआ और अगला निशाना पेट्रोल डीजल पर होगा। साफ है कि देश के आर्थिक हालात पर राहुल गांधी का विजन और उनकी भविष्यवाणियां एक बार फिर सटीक बैठी। अभी देश के 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। जहां जहां जुगाड़ सफल रहा, बीजेपी ने वहां अपनी सरकार बना ली और फटाफट सीएम भी बना दिए। लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में जंग भी जारी रही। जमकर मारकाट मचा अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच। इस दौरान राहुल गांधी ने भारत की मोदी सरकार से अपील की थी कि भाई संकट का समय सिर पर है, पेट्रोल डीजल का भंडारण कर लो, संकट से मुकाबला करने का रास्ता खोज लो, क्योंकि आर्थिक मुसीबत आने वाली है, उससे निपटने की तैयारियां अभी से शुरू कर लो। लेकिन हमारी अहंकारी मोदी सरकार ने हमेशा की तरह नेता विपक्ष की बातों को अनसुना कर दिया। और अब क्या हो रहा है? तैयारियां तो कुछ की ही नहीं और अब मोदी जी देश की जनता से मिन्नतें कर रहे हैं। टीवी पर आकर कुछ दिनों पहले ज्ञान दे रहे थे ना कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, देश का पैसा बचाने के लिए सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा पर मत जाओ, विदेशी मुद्रा बचाओ। मतलब अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब जनता पर ही पाबंदियां लगा दो। मोदी जी का यही काम है। और अब तो आज यानी कि 25 मई को जब मोदी सरकार में इसी महीने चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि पेट्रोल डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे। जी हाँ, अब इस पर नजर रखना होगा कि क्या मोदी सरकार राहुल गांधी की उम्मीदों पर खरा उतरती है एक बार फिर, क्योंकि अब तक में तो आम लोगों की जेब पर करीबन 8 रुपए प्रति लीटर की सीधी मार पड़ चुकी है। रसोई गैस को छोड़ दीजिए, उसको अलग कर दीजिए, ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात है। सीएनजी गैस के भी दाम बढ़ाए गए। दिल्ली और देश के तमाम बड़े बड़े शहरों में पेट्रोल 102 और डीजल 95 के पार जा चुका है, कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा है। दोस्तों, राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण यह बढ़त अभी रुकने वाली नहीं है, यह आग अभी और बढ़ेगी।